हेलो बच्चों, मैं सुनील अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स का अड्डा। जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे 11 का सिलेबस, जिसमें हमने पहला चैप्टर पढ़ाया मापन एवं मात्रा। आज इसके आगे की चर्चा कर लेते हैं, जहां से हमारी प्रोसेस रुकी थी उसी के आगे चलते हैं। लास्ट वीडियो लगता है कुछ ज़्यादा ही समझ में आया। हाँ, कोशिश करेंगे अगर ऐसे ही तो हमको बहुत अच्छा लगेगा और हम अच्छे से पढ़ाएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना देर की। ठीक है, तो लास्ट जितना कुछ पढ़ा उसके आगे हम पढ़ते हैं और आज स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, व्युत्पन्न मात्रा। मूल मात्रा हमने पढ़ा, पूरक मात्रा पढ़ा। अब हम आज पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रा। ये मात्रा कैसे होते हैं? ये होते हैं वे मात्रा जो ऐसा लिखो, पहले व्युत्पन्न मात्रक नहीं, व्युत्पन्न राशियां तो पहले लिख लो, तब तो मात्रक व्युत्पन्न राशि। इसमें लिखिए वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो इसको जानने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि मूल राशियां क्या हैं। तो मूल राशियां लास्ट में हमने बताया था कि मूल राशियां क्या होती हैं। वो 7 होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ मात्रा। ये मूल राशियां हैं। अब व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो इनकी सहायता से प्राप्त की जाती है, यानी ऐसी बहुत सारी राशियां हैं। इन 7 राशियों को छोड़कर जितनी भौतिक राशियां और प्राप्त होंगी या मिलेंगी, वो सब इन्हीं 7 के प्रयोग से ही मिलेगी। हो सकता है उसमें जितने भी मैटर मिले उन्हीं 7 का यूज हो। तो ऐसी राशियां जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त करी जा सके, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। उदाहरण के रूप में आप ऐसे समझिए, जैसे मैं कह दूं क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में तो बहुत सारा आया, चलो हम आयत का ही निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल है ना। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अगर हम बात करें मूल राशियों की, तो मूल राशियां एक हमारे पास लंबाई हो जाएगी, एक हमारे पास चौड़ाई हो जाएगी। 2 मूल राशियां हैं। ठीक है, इनकी वजह से हमको आयत का क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं कि आयत का क्षेत्रफल कोई यूनिट हो, अकेला हो, ऐसा तो नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि लंबाई भी मिल रही है जो कि मूल राशि है। इसको हम नापते हैं किस में है? मीटर में नापते हैं। ठीक है, चौड़ाई किस में नापी जाएगी? वो भी मीटर से ही नापी जाएगी। तो ये दोनों तो हमारी क्या है? मूल राशियां तो हैं। अब इनकी सहायता से अगर हम क्षेत्रफल आयत का निकाल पा रहे हैं, तो ये आयत का क्षेत्रफल जो राशि है ये क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि। यानी ऐसी राशियां जो मूल राशियों के वजह से प्राप्त है। ठीक है, अब समझ में आया व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब इसके बाद चर्चा करें व्युत्पन्न मात्रा। व्युत्पन्न मात्रा, फिर ये भी वही चीज जैसे हम मूल राशियों में पढ़े थे। मूल राशियां क्या? मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रा कहते थे, वैसे व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को मात्रक है ना। यानी व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक, ऐसा नहीं,
व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अदरवाइज वो जो पहले लिख रहे थे, क्या दूसरी परिभाषा की, वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से, मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक, अब तो क्लियर हो गया होगा कि व्युत्पन्न राशियां क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है। अब हमने वहाँ पे चर्चा कर ही दी थी क्षेत्रफल के लिए। मान लीजिए क्षेत्रफल की बात ना करके हम कह दें किसी गाड़ी की चाल निकालिए, उस पे किसी वस्तु पे लगने वाले बल को निकालिए। तो ये जो चाल, बल, गति, सातों को छोड़कर, 7 मूल मात्रकों को छोड़कर, मूल राशियों को छोड़कर जो शेष बचे वो सब कुछ व्युत्पन्न राशियाँ हैं, और उन राशियों को जो मात्रक व्यक्त करेंगे वो मात्रक क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छे, नोट करिए। फिर दूसरा बताते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया, मिटा दें, मिटा दें। अब हेडिंग डाल लीजिए आप, यथार्थता। यथार्थता ऐसा इसको लिखें, किसी माप की यथार्थता इस बात से परिभाषित की जा सकती है कि वस्तु की माप, वस्तु की ली गई माप वस्तु की वास्तविक मान के कितना समीप है। ठीक है, तो ये होती है यथार्थता। यानी कहने का मतलब, कोई अगर वस्तु को हम नापें और उस वस्तु की एक्चुअल वैल्यू कुछ और हो, और हम नापें तो उसमें कुछ डिफर हो जाए। यानी हम 2 मात्रक ले लें, जैसे कोई छड़ हमको नापनी हो, छड़, रॉड, मान चलो रॉड को छोड़ो, मुझे इसको नापना है। अब इसको नापने के लिए मैं 2 चीज़ें यूज कर सकता हूँ। 2 क्या, बहुत सारी चीज़ें नापने के लिए आप यूज करिए। मैं 2 चीज़ें यूज कर रहा हूँ, एक मीटर पैमाना यूज कर रहा हूँ, एक वर्नियर कैलिपर्स। अब 2 चीज़ों से मैं इसको नापने की कोशिश करूँगा। रिजल्ट क्या आएगा, जो मान उस छड़ के लगभग बराबर में चला जाए वास्तविक मान की, वो होती है उसकी यथार्थता। ऐसे समझो, मान लो हम कह दें कि कोई छड़ है, छड़ की लंबाई
छड़ की प्रमाणिक लंबाई, ऐसा करेंगे। 5.5 मीटर, ठीक है। ये हम मान रहे हैं, कोई निश्चित नहीं है कि छड़ की प्रमाणिक ऐसे ही होती है। हम मान रहे हैं कि कोई छड़ हमको दे दी जाए और उसको ये बता दिया जाए कि ये छड़ 5.5 मीटर है, आप इसको नाप कर बताइए कितनी होती है। हम मीटर पैमाने से इसको नाप लिए, पहला हमने काम किया, पहला मीटर पैमाने से। मीटर पैमाना है पटरी, हाँ मीटर पैमाना, इसे हमने नापा, इसकी तो नाप हमारे पास निकाली 5.4 मीटर। फिर इसी को हमने दूसरी नाप से ले ली, वर्नियर कैलिपर से, और ये नाप हमको जाके मिल गई 5.46 मीटर। तो अब आप लोग ये गेस करिए कि इसके सबसे नजदीक कौन सी है, ये वाली माप है, ये वाली है। मुझे तो ये वाली दिख रही है, क्योंकि अगर इसके आगे हम बढ़े तो जहाँ पे दशमलव खत्म होने के बाद अंक रोक दिया जाता है, सार्थक अंक में ये बताया जाता है कि उसके आगे 0 होता है, तभी उसको छोड़ा गया है। और यहाँ पे 0 से बड़ा तो 6 आ रहा है, यानी ये वाली इससे ज़्यादा बेहतर है। अगर ये बेहतर है तो इस छड़ की लंबाई का जो प्रमाणित मान है उसके नज़दीक ये है, तो ये वाली माप हमारी क्या कहलाएगी, यथार्थ माप, किसी छड़ की यथार्थ। तो ये होता है कि जो वास्तविक मान होता है किसी भी वस्तु का माप, अगर हम उसको किन्हीं 2 तरीकों से मापें और मापने के बाद यह पाएं कि जो माप सबसे करीब है वही उसकी यथार्थता। ठीक है, क्लियर? चलिए, क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक शब्द और जुड़ के आता है, अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है? किसी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली, या ठीक है, मापी जा सकने वाली सबसे छोटी माप, या सबसे छोटी नहीं, मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप, ऐसा करें। न्यूनतम माप को यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। भाई इसके नाम से ही पता रहा, अल्पतम अंक, अल्पतम अंक छोटा, अल्पतम छोटा, अंक छोटा अंक, यानी कोई भी ऐसी माप, हर एक पैमाने की अपनी एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट को हम क्या कहेंगे, अल्पतमांक। अब इसको ऐसे समझो, जैसे एक मीटर स्केल ले लो, मीटर स्केल से सबसे छोटी माप क्या अपना सकते हो? सोचो, सबसे छोटा सेंटीमीटर, मिलीमीटर। कितने मिलीमीटर? 1 मिलीमीटर। यानी अगर हम मीटर पैमाने के अल्पतमांक की बात करें, मीटर पैमाना, अरे भैया हम पटरी की बात कर रहे हैं, पटरी, स्केल, हाँ भाई, मीटर पैमाने का अल्पतमांक क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर है। अरे वो तो पैमाना चेंज करते जाओ, वो बदलता चला जाएगा। ठीक है, ये होता है इसका। इससे छोटी माप ले सकते हो पटरी में? नहीं। अच्छा चलिए, घड़ी का अल्पतमांक बदल, घड़ी हाथ में जो पहने हो, हाँ वही हाथ में जो पहने हो, अच्छा चलो दीवार वाली घड़ी का अल्पतमांक। सोचो, अल्पतमांक
नहीं सोच पाए। और एक घड़ी सबसे छोटी माप हमको क्या बता सकती है? सेकेंड। उससे छोटी माप तो कोई होती नहीं, होती है? हाँ, एक सेकेंड से छोटा नहीं होता। जो हम घड़ी पहने हैं इसमें एक सेकेंड, ये देखो, एक सेकेंड छोटा दिखता है? नहीं दिखता भाई, नहीं दिखता। तो इसलिए हम क्या कह दें, अरे भाई मेरा कैप कहाँ गया, मेरा कैप मिल गया। हाँ, तो घड़ी का जो अल्पतमांक होता है वो कितना होता है? 1 सेकेंड। तो अब समझ में आया कि अल्पतमांक किसे कहते हैं? यानी किसी भी यंत्र द्वारा, कोई भी जो भी मापक यंत्र है, किसी भी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे छोटा माप, सबसे छोटी माप अल्पतमांक होता है। इसी अल्पतमांक को यथार्थता की सीमा भी कहा जा सकता है। अच्छा, एक और अल्पतमांक को ही यथार्थता की सीमा से व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं किसी भी वस्तु को मापने में, और फिर उसके कैलकुलेशन में बहुत सारा ड्रामा है। तो आप लोग ये सारे ड्रामा जितने भी हैं अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे मज़ा आता जाएगा। नहीं तो फिर ये सोचेगा सर कि क्या बता रहे हैं, निकल रहा है, मज़ा नहीं आएगा। तो ठीक है, आज का हम टॉपिक यहीं पे रोक रहे हैं। कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिशत त्रुटि पढ़ेंगे। त्रुटि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, सारी डिटेल अब कल बोल गए नेक्स्ट वीडियो में। कल कभी नहीं आता, टुमारो नेवर कम। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और जो बच्चे नए हैं, जो अभी हमारे चैनल पे सब्सक्राइब हुए, वो कम से कम सब्सक्राइब कर लें, देखें, ताकि नए वीडियो जब अपलोड करूँ वो लगातार मिलता रहे। इससे आपका ही फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, सब्सक्रिप्शन मेरा बढ़ेगा। तो वो जो मेरे चैनल मेरे नाम के सामने दिख रहा है, फिजिक्स का अट्टा के सामने लाल लाल अक्षरों में लिखा सब्सक्राइब, उसको ठप टू ठीक आप दो, फिर प्रेस कर दो, और उसके साथ बेल आइकन है उसको बजा दो, ताकि घंटा बजाता रहे जब भी मैं वीडियो डालूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।